बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने हाल ही में जहानाबाद में जेडीयू के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान भूमिहार जाति पर एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी। वहीं अशोक चौधरी के बयान को भूमिहार समाज से जोड़कर देखा गया, जिसके बाद जेडीयू से लेकर बीजेपी नेताओं ने अशोक चौधरी को घेरना शुरू कर दिया। खुद जेडीयू नेता ही अशोक चौधरी को नसीहत देने लगे। वहीं इन सब के बीच अशोक चौधरी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि संगठन का आदमी हूँ, छात्र राजनीति से मैं आया हूँ, एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा। मैं मानता हूँ कि जब पार्टी सिंबल किसी व्यक्ति को नहीं मिलता, वो व्यक्ति जात का होता है। सिंबल मिलने के बाद वो व्यक्ति पार्टी का होता है। मेरे बोलने का भाव था, पार्टी को जात में मत बांटिए, लेकिन कुछ लोग शंकराचार्य हो गए हैं। जनता ड्यूल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं, ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में, वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगाए। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई से हम संगठन में, छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता, वो एक जात का होता है। सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है, और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा। मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। वहीं अपने दामाद को घोसी सीट से चुनाव लड़ाने पर अशोक चौधरी ने कहा कि क्या मेरा दामाद सायन, कुणाल, कमला हैरिस और पुतिन हो गए हैं। हम जहां भी जाते हैं वहां यही चर्चा होती है कि दामाद के लिए सीट चाहते हैं। मेरा दामाद लॉ करके लॉ फर्म चला रहा है। मेरे कंधे पर बैठकर मेरे दामाद का शिकार मत कीजिए। तुम्हारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहां हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहाँ लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए। अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि आपका जो बयान था उसमें ये आप कहें कि भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर जानते हैं, इसलिए कि भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है, कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि हम अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। अशोक चौधरी ने कहा, कुछ लोग पार्टी में रहकर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, पार्टी को जात के नाम पर बांट रहे हैं। बिना नाम लिए अशोक चौधरी ने जेडीयू एमएलसी पर नीरज कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने किसी जाति विशेष को ठेस नहीं पहुंचाया है। जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए कुछ लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का साथ नहीं दिया। मेरे पूरे बयान को देखिए, मैंने कहीं भी किसी जाति पर कुछ गलत नहीं कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।